गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब तो इसमें हमें 6 साल की एक दी हुई है प्राइसेस है कमोडिटी की, जिसके अंदर हमने लिंक रिलेटिव कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है ना, तो अब नीचे मैंने मेथड बताया हुआ, मेथड आपको लिखने की यानी बस समझने के लिए ज़रूरत है। आपने कॉपी में नहीं करना होगा, यानी एग्जाम में आपने मेथड नहीं लिखना होगा, डायरेक्ट सोल्यूशन से स्टार्ट करना होगा। ठीक है ना, अब तो सबसे पहले तो हमें प्राइस चेंज कैलकुलेट करना होगा हर साल का, फिर डिवाइड करना होगा पिछले साल के जो प्राइस था उससे चेंज वैल्यू आ गई, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि लिंक रिलेटिव हमें पता चले। प्राइस चेंज पिछले साल की और अभी जो करंट ईयर उन दोनों को माइनस करोगे, वैल्यू जो आंसर निकलेगा वो प्राइस चेंज कहलाता है। और फिर पिछले साल की वैल्यू से ही आपने डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 45 के पिछले साल कुछ था ही नहीं, तो आपने डैश डैश खाली छोड़ दिया, सेकंड पॉइंट से बनेगा। तो यानी 52 को 45 से माइनस करो, 7 आया तो 7 को 45 से डिवाइड भी करो और 100 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपके परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आपने सारे प्राइस चेंज को करते चले जाना है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, कैलकुलेट आपने सिंपल प्राइस इंडेक्स निकालनी है। पहले आपने 2001 को बेस ईयर करना है, फिर उसके बाद 2001 और 2007 का एवरेज निकालना है। ठीक है, एवरेज निकाल के जो आंसर है जो वो आपने बेस ईयर के वैल्यू के तौर पे लेना है। यहाँ पे मैंने उसका मेथड बता दिया है कि आपने कैसे कैलकुलेट करना है। प्राइस इन गिवन ईयर और प्राइस इन द बेस ईयर से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड वाले में दोनों वैल्यूज का एवरेज निकालोगे, फिर वही चीज़ करोगे। अच्छा, इसमें भी उसी तरीके से हो रहा है। तो हम 1 को बेस ईयर लेंगे, इसमें यानी बेस ईयर फिक्स हो जाएगा। लिंक रिलेटिव में क्या हो रहा है, चेंज होता चला जा रहा है, पिछले साल का पिछले साल का पिछले साल का करते हुए, लेकिन इसमें फिक्स है। तो प्राइस इंडेक्स निकल रहा है 10 का, तो आप 100 कर दोगे, क्योंकि देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 100 डिवाइड बाई 100 क्या हुआ, सॉरी 10 डिवाइड बाई 10 क्या हुआ, 1 को 100 से जब मल्टीप्लाई करो तो 100 ही आंसर निकलेगा। इस वजह से इसको मैंने बस ऐसे 100 लिख दिया। अब नीचे आपने देखा है 15 को डिवाइड करेंगे आप 10 से, क्योंकि 1 बेस ईयर है, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह 20 को भी 10 से करा है, 25 को भी 10 से करा, हर वैल्यू को 10 से करना है और फिर 100 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हमारे आंसर निकलते चले जा रहे हैं। ये है प्राइस इंडेक्स। अब पार्ट बी क्या था इसका, पार्ट बी कह रहा है 2 सालों के एवरेज निकालो, उसको बेस ईयर दो। 2 सालों के एवरेज कैसे निकालोगे, 2 साल की जो वैल्यूज़ हैं प्राइस की प्लस करके 2 से डिवाइड करो, जो वैल्यू निकली उस वैल्यू से अब आप बाकी सब प्राइसेस को डिवाइड करोगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, देखोगे क्या आंसर निकला, वो आपका प्राइस इंडेक्स बन गया। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, चेन बेस इंडेक्स नंबर। ठीक है, चेन बेस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे देखिए कोई बेस ईयर नहीं दिया हुआ। जब सवाल में बेस ईयर नहीं दिया हुआ, तो जो फर्स्ट ईयर होता है, सबसे छोटा सबसे पहला ईयर जो दिया होता है, हम उसी को अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा बेस ईयर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे छोटा 2005 था, 2005 को हम बेस ईयर के तौर पर ले लेंगे और फिर उसके बाद रिलेटिव वगैरह फाइंड करते चल जाएंगे। प्राइस इंडेक्स हमें वही तरीका है लेने का, 18 ले लिया, यानी हमने उसका बोल दिया कि बेस ईयर है, वही डिवाइड करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे सारी वैल्यूज़ को करते करते, तो हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, ये रिलेटिव निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना, याद रखना। तो रिलेटिव की तरह निकालना है इसको, यानी पिछले वाले साल का फिर चेंज ऐसे करते चले जाएंगे। अब उसी तरह फिर नेक्स्ट है हमारे पास टू फॉर फॉलोइंग डेटा। अब क्या दिया हुआ है इसका, एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स फाइंड करना है, सिंपल एग्रीगेटेड मेथड यूज़ करके, और जो 11 को आपने बेस ईयर का तौर पे कंसिडर करके। अच्छा, जब प्राइस इंडेक्स निकालो पहले इसका, उसी मेथड से निकल गया कि भाई 2011 का आपने बेस लिया, तो दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों का 20 को भी 18 से डिवाइड करो, सेकंड भी 20 था उसको भी 18 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, प्राइस इंडेक्स निकल गया। एवरेज प्राइस इंडेक्स ये ए का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आइटम्स दिए हुए ए बी सी डी, तो चारों का अलग अलग निकालिए। ए का निकाल लिया, फिर आपने बी का भी उसी तरीके से निकाला है, फिर आपने सी का निकाला है, फिर आपने डी का निकाला है। अब इनका एवरेज कैसे लोगे, जो इनकी वैल्यूज़ निकाली है ना आपने, उन सबको ऐड करोगे। 3 थी 4 थी कितनी थी, अब उनको फिर डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करने के बाद जो आंसर निकला वो उसका आपने कह दिया कि भाई ये है एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स। ठीक है,